नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। मित्रों, पिछला जो वीडियो था वो सर्वनाम को लेकर था। सर्वनाम के वीडियो के अंत में हमने कुछ एक प्रश्न रखे थे। उन प्रश्नों का विश्लेषण आज हम करते हैं। अपना पहला प्रश्न था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं। आपने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रश्न में आपने जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें पूछा गया था कि यह कौन सा सर्वनाम है। विकल्प थे निजवाचक, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और संबंधवाचक। दोस्तों, आपने जो है यूं तो मध्यम पुरुष होता है, मगर इस वाक्य में जो आपने शब्द आया है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। और सुभाष चंद्र बोस न तो लेखक है न पाठक है। और जब लेखक और पाठक से इतर किसी संज्ञा की जगह पे कोई सर्वनाम आता है तो वो होगा अन्य पुरुष। यहां आपने जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष। दूसरा प्रश्न था, शायद छत पर कोई है। इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों, कोई जो शब्द है वो अनिश्चितता का बोध कराता है, अतः यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे प्रश्न को लेकर जो बात हुई थी, कीर्ति आगे रिक्त स्थान था, पुकार रही है। इस वाक्य में रिक्त स्थान में अन्य पुरुष सर्वनाम को पूरित करना था। ध्यान रहे, रिक्त स्थान में पूछा गया था कि अन्य पुरुष सर्वनाम, तो कीर्ति उन्हें पुकार रही है। इस वाक्य में उन्हें जो है वो प्रयुक्त होगा। मित्रों, चौथा प्रश्न जो था उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुरुषवाची सर्वनाम है। इसके पहले ही विकल्प में मैं, वे, हम और वह, ये सारे जो शब्द है वो पुरुषवाचक है। अगला प्रश्न था अपना, जिसका है वो ले जाए। जिसका है वो ले जाए, यहां दो शब्द है, जिसका और वो। दोस्तों, जिसका और वो का आपस में संबंध है। अगर इनकी संज्ञा करें हम तो राम का है तो राम ही ले जाए। और जब दो सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध हो तो वो सर्वनाम होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? विकल्प है किसी से कुछ मत कहना, जो कल तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, वे स्वयं ही इधर आ रहे हैं, तुम बाजार कब जाओगे। मित्रों, इसमें किसी और कुछ ये दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः इसका विकल्प ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? पहला विकल्प है मदद के लिए किसे कहूं। किसे करके प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए किसे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई कल आया था, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बहुत ईमानदार है, वह ईमानदार है, अन्य पुरुष। मगर जिसे भोजन करना है उसे बुला लो, जिसे और उसे, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अतः इसका उत्तर जो है वो डी विकल्प रहेगा। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। इस वाक्य में स्वयं जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः है, ये आपको पता है, ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, अतः स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ध्यान रहे, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, मगर उनका उत्तर कोई संज्ञा आए तो। पहला है किसी, दूसरा किसे, तीसरा कौन और चौथा क्या। दोस्तों, किसे, क्या और कौन, ये तीनों तो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, मगर किसी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः इसका विकल्प ए होगा। कोई भी मदद के लिए नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई। दोस्तों, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को उनके सामने लिखना है। अर्थात इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं वो सारे सर्वनाम छांटने हैं हमें। कोई बाहर खड़ा होकर तुम्हें पुकार रहा है, इसमें दो शब्द आए हैं सर्वनाम जो है, कोई और तुम्हें। दोस्तों, कोई है अनिश्चयवाचक और तुम्हें है मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला प्रश्न, जो जागत है सो पावत है, जो और सो का संबंध है, अतः इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न, वे सुंदर फूल तुम किसी को मत देना।
वे सुंदर फूल तुम किसी को मत देना। यहां वे जो है वो फूलों के लिए आया है, अतः यह है निश्चयवाचक, और किसी को मत देना यह है दोस्तों अनिश्चयवाचक। तुम अपना ध्यान रखना, इसमें दो शब्द आए, तुम और अपना। तुम है मध्यम पुरुष और अपना जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको अपना वीडियो पसंद आया होगा।